नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वहीं तारीखों के ऐलान के पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पीएम मोदी की रैली कर चुनावी हुंकार भरी है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां सभी दिग्गज पार्टियां अपनी जीत पक्की करने के लिए मैदान में उतर गई हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो सकता है। आगामी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की पहले से मौजूदगी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी भी दम भरने लगी है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के साथ साथ यहाँ की सत्ता पर बीजेपी की जड़ें भी काफी मजबूत हैं। गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले एक सर्वे सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ना तो 3 में है और ना ही 13 में। लेकिन इतना तो जरूर है कि वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के साथ कई बड़ी सौगातें दी हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है और हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 68 में से 44 सीटें आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी राज्य से आते हैं। दूसरी ओर पंजाब में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो हिमाचल और गुजरात में अपना दावा पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि दोनों राज्यों की सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोकेंगे। वहीं पिछले चुनाव में 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में उसे 2017 में 21 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद सोनिया गांधी पार्टी के दूसरे शीर्ष नेताओं के साथ राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी का उठना है। जहां एक तरफ पिछले विधानसभा चुनावों में जीत से गदगद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में चुनावी रैली करते हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात में जीत और हार को दोनों नेताओं से जोड़कर देखा जाएगा। बता दें कि बीजेपी 1995 से गुजरात की सत्ता में है। वहीं अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा का नहीं है। अब राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें तो आम आदमी पार्टी की वजह से उसको बड़ी चोट मिलने का अनुमान दिख रहा है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस के खाते में 32% वोट जाने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में इस पार्टी को 41% से ज्यादा के वोट मिले थे। ऐसे में साफ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 9% से ज्यादा वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी दोनों पार्टियों को 2017 के चुनाव की तरह सीटें मिल सकती हैं, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं की दोनों प्रदेशों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी नीतियों से लोगों को अवगत करा रही है, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे बाण भी चला रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत का स्वाद चखती है। क्या बीजेपी दोनों राज्यों में एक बार फिर वापसी करेगी या फिर उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।